तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज का चैप्टर। तो व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट वी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कोई भी चीज़ जिसको हम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, वही हमारा रिसोर्स होता है। जैसे वाटर हो गया, रोड हो गए, हम खुद भी एक रिसोर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्स आते हैं, जो कि है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। इसमें भी नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई कर रखा है टू पार्ट्स में, जो कि है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो अब हम जानते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के रिसोर्स, जो कि है नेचुरल रिसोर्स के बारे में। अब थिंग्स या फिर रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। इसका फर्स्ट टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है जो रिसोर्सेज रिन्यू या फिर रिप्लेनिश क्विकली हो जाते हैं, यानी कि उनको कोई असर ही नहीं होता, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड स्टॉक में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो अब हमारे आते हैं सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि जो कि रिप्लेनिश या फिर रिन्यू जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? इजीली हम फाउंड नहीं कर सकते इन्हें, और इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फिर से रिप्लेनिश होने में, और इनके पास लिमिटेड स्टॉक रहता है। अब हमारा सेकंड टाइप का रिसोर्स है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो रिसोर्स है वो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। ब्रिजेस, रोड्स और इवन टेक्नोलॉजी भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका हमें यूज़ पता नहीं होता, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। जैसे आयरन ओर, इसका हमें यूज़ नहीं पता था तो ये बिल्कुल एक रिसोर्स ही नहीं थी, पर अब हमें इसका यूज़ पता है कि ये किस चीज़ के काम आती है, तो ये क्या हो गई? तभी जाके एक रिसोर्स बनी। अब थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में हम खुद एक रिसोर्स होते हैं, यानी लोग भी तो एक रिसोर्स होते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं, ये सब भी तो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग रिसोर्स को डेवलप करते हैं, इसलिए हम भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। सभी ह्यूमंस के पास स्किल्स, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो अलग अलग रिसोर्स बनाते हैं। अब हमारे कंजर्विंग रिसोर्सेज का टॉपिक आता है। अब इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज को केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक यूज़ करना और उनको अपना प्रॉपर टाइम देना कि वो जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाए? बन जाएं, और वरना अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से एक और टॉपिक आता है, जिसका मतलब है कि बैलेंस करके रखना। जो हम यूज़ कर रहे हैं ना रिसोर्स को, उसको एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में अगर वो मिल रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करना, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है कि मतलब लिमिटेड में मिल रहे हैं और तुम उसे अनलिमिटेड में कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनको प्रॉपर टाइम देना है और अपने फ्यूचर के लिए भी उनको बचा के रखना है। तो यही था हमारा सिंपल इजी सब चैप्टर रिसोर्सेज का। आई होप कि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा।